नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है कि सितंबर मंथ अभी शुरू हो चुका है। तो सितंबर मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है? हर एक एस्पेक्ट से, हर एक आपके लाइफ के एरिया में आपको क्या-क्या चेंजेस देने वाला है? आपकी एनर्जी कैसे रहेगी? या फिर सितंबर मंथ में क्या खुशियाँ आपकी तरफ आ रही हैं? आपकी तरफ से क्या कौन-सी चीज़ आपकी कम होने वाली है? कौन-सी चीज़ आपसे रिमूव होने वाली है? जो कुछ भी एनर्जी में निकल के आएगा, मैं आपको वो बताऊँगी। रीडिंग शुरू होने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ, जिस किसी ने भी चैनल को देख तो रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे मिलती रहेगी। एनर्जी एक्सचेंज होता रहेगा इससे और फिर मैं आप लोगों के लिए और रीडिंग्स लेकर आ सकती हूँ। अगर रीडिंग्स आपको रेज़ोनेट हो रही हैं, तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। और किसी प्रकार की अगर आपको रीडिंग चाहिए किसी टॉपिक पे, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए अभी रीडिंग को शुरुआत करते हैं हम लोग। पास्ट में आपके लाइफ में क्या-क्या हुआ था वो थोड़ा-सा हम चेक कर लेंगे और फिर सितंबर मंथ कैसा रहेगा वो चेक करेंगे। देखिए पास्ट में है ना, आपने लोगों को बहुत कुछ दिया है और जिससे अभी आपके पास में बहुत कम चीजें बची हुई है, जो सिर्फ आप अपना हो सकता है, इसे हम ये भी बोल सकते हैं सिर्फ आपके पास उतना ही बचा है जितने में आप अपना गुजारा कर सकते हैं या फिर उतना ही बचा है जितना आपको जरूरी है। और आपको आप अभी देख रहे हो ना किसी चीज के लिए, तो आप ऐसा लग रहा है कि मैंने इतनी सारी चीजें लोगों को क्यों दी हैं। ये भी आपकी एनर्जी है कि आप देखिए कैसे देख रहे हो आपकी बहुत कुछ आपने लोगों को सर्व किया है। हो सकता है वो प्यार है, पैसे हैं, आपका वक्त भी है। किसी किसी के लिए यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके जो सपने हैं आपने कुर्बान किए हुए हैं। किसी किसी के लिए ये है कि किसी के लिए आपने जॉब छोड़ दी है और उनको वक़्त दिया है। अपनी जॉब छोड़ के आपने किसी के लिए कुछ तो किया है, ये मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो इतनी सारी चीज़ें आपने पास्ट में किसी के लिए की है। हर एक मीन्स अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग सिनेरियो रहेगा ये। अ, लेकिन एनर्जी आप लोगों की ऐसे ही है, ठीक है? जिस किसी के भी लिए रेज़ोनेट हो रहा है प्लीज़ मुझे आप बताइए। और आपने है ना हमेशा हर किसी के साथ में न्याय किया है। इस वे में न्याय किया है कि जिन लोगों को जो न्याय चाहिए, जैसे कि आपके पास कुछ है तो आप दे दे ही तो रहे हो, दिया तो है पास्ट में कि उनको कुछ कम ना हो जाए, उनको जो चीज चाहिए वो उनको मिल जाए, भले ही वो आपके पास कम हो जाए, लेकिन आपने वो देते रहे हो, न्याय करते रहे हो हर किसी के साथ में कि चलो आप उनसे प्यार करते हो या फिर हो सकता है आपका नेचर भी ऐसा है कुछ, तो ये दिखाई दे रहा है मुझे। लेकिन इन सब चीजों के बाद में आपने खुद के लिए स्टैंड लिया क्योंकि आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। क्यों ट्रांसफॉर्मेशन आ गया? क्योंकि आपको अंदर से लग रहा था कि आप कुछ गलत कर रहे हो, बहुत ज्यादा। ये देखिए किसी को कुछ देना गलत बात नहीं है, लेकिन किसी को बहुत कुछ देना और अपने लिए कुछ ना रखना ये गलत बात है। क्योंकि डिवाइन एनर्जीज, यूनिवर्स, इनका लॉ जो है वो यही है, पहले खुद से शुरुआत करो। जो कुछ भी आपको देना है पहले खुद को दो, खुद को समय दो, खुद को प्यार करो, सेल्फ लव करो, खुद की जो चीजें हैं खुद करो, क्योंकि आपके लिए कोई और नहीं करने आएगा, आपको खुद को आपके लिए काम करना है। अगर आप खुद के बारे में नहीं सोचोगे और दूसरों के बारे में सोचोगे, तो हो सकता है कुछ कुछ पर्सन जैसे आप हो वैसे तो हर पर्सन नहीं रहेगा, तो फिर सामने वाला पर्सन सिर्फ आपसे लिए ही जा रहा है, लिए ही जा रहा है और लिए ही जाएगा।
और कभी कभी ऐसा भी होता है वो बाद में कुछ आपको देगा नहीं, तो फिर आप क्या करोगे? तो इसके लिए आप खुद से प्यार करो। सेल्फ लव हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तब हम जानते हैं कि जैसे हम हैं वैसे ही सामने वाले इंसान को हमें देना होता है। जैसे हमारी नीड्स है वैसे ही सामने वाले इंसान की नीड्स होती है। तो इस बारे में अगर मैं बताने जाऊं ना तो टॉपिक बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं रीडिंग पर ही आ जाती हूँ। तो पास्ट में अपने इन सब चीजों से ट्रांसफॉर्मेशन भी देखा है कि बहुत कुछ देने के बावजूद भी अपने हाथ अगर खाली हो रहे हैं, मैं कुछ अर्न नहीं कर पा रहा हूँ, अपने खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ या फिर कर पा रही हूँ, तो फिर मुझे अब खुद के लिए स्टैंड लेने की अभी यहाँ पे जरूरत है। और फिर आपने खुद के लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया, अपने थॉट्स में थोड़े से चेंजेस अपने लाना शुरू कर दिया, और कहीं से ना कहीं से आपको है ना कुछ मैसेजेस जरूर मिल रहे थे इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ठीक है। सॉरी। जैसे कि हम इसे ये बोल सकते हैं कि कोई व्यक्ति आपके लाइफ में ऐसा है जो आपको आपके लिए मेंटोर का काम करते हैं, जो आपको बताते हैं, रीडिंग्स के द्वारा हो सकता है, या फिर कुछ आपकी इनर सोल आपको कह रही थी कि अभी बस हो चुका, अभी अपने लिए स्टैंड लेना है, अपने लिए कुछ करने का वक्त आ गया है। तो इन सब सिचुएशन से आपने अभी अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपने धीरे धीरे वक्त के साथ में जैसे जैसे हालात आपके बिगड़ते गए वैसे वैसे आपने वो सब चीजें सीखी। देखिए, कभी कभी आप है ना देना तो चाहते हो लेकिन बहुत बंधा बंधा महसूस करते हो। अभी आपके साथ हो ये रहा है कि जैसे आपने खुद के ऊपर कंसंट्रेट करना शुरू कर दिया, जैसे आपने खुद के ऊपर काम करना शुरू किया, तो आपके साथ में जो लोग पास्ट में थे वो आपको अभी छोड़ के जा रहे हैं, या यूं कह सकते हैं कि वो डिवाइन टाइमिंग ही है इस तरीके की आप लोगों की, कि आपको जो आपके लिए अच्छे लोग हैं वो आपके साथ में रहे, और आपके लिए जो बुरे लोग हैं वो आपको छोड़ के चले जाए। लेकिन भले ही वो आपको पता है आपके लिए बुरे हैं, लेकिन आपका अटैचमेंट उन लोगों के साथ में इमोशनल अटैचमेंट है, मेंटल अटैचमेंट है। बहुत वक्त आपने उनके साथ में गुजारा है, जिसकी वजह से आप अभी खुद के लिए स्टैंड भले ही ले रहे हो लेकिन फिर भी बंधा बंधा महसूस कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मेरे पास्ट लाइफ जो थी ना, मैं उन लोगों के साथ में था या उन लोगों के साथ में थी, वही मेरा अच्छा था, क्योंकि अभी आप है ना बहुत ज्यादा अकेले अकेले भी फील कर रहे हो। ये कुछ आपकी एनर्जीज हैं। अभी अभी मैं देख लेती हूँ कि सितंबर मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। हर एक एस्पेक्ट से आपके लिए सितंबर मंथ कैसा रहेगा। देखिए, जो आप अभी बंधा बंधा महसूस कर रहे हो, खुद को ही आपने जो सप्रेस किया था वो एनर्जी से आप बाहर तो निकल रहे हो। अभी सितंबर मंथ में उस एनर्जी से, सप्रेशन की एनर्जी से आप पूरी तरह से बाहर निकलोगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। बिना काम का जो बर्डन आपने लिया था, जो बिना काम का जो लोगों के बारे में सोच सोच के आप अभी जो खुद को एग्जॉस्ट कर रहे हो, इन इन सब चीजों से आप बाहर निकलोगे, एक शांत पीसफुल माइंड में आप आ जाओगे, क्योंकि ये नई नई चीजें आपके साथ में हो रही है ना। आपको कोई छोड़ के जा रहा है, उनकी याद आना, फिर उनके साथ में बिताए जो वक्त है आपने वो याद आना। तो शुरू शुरू में हर एक चीज जब आती है हमारे पास में, तब हम थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं। तो ये आपके साथ में जो हो रहा है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है आपको, कि ये एनर्जी आपके लिए न्यू है, और थोड़ा सा वक्त भी आपके लिए न्यू न्यू चल रहा है। तो इसकी वजह से आपको ये जो चल रहा है ना आपके साथ में, तो वो थोड़ा सा बॉदर कर रहा है। तो इन सब चीजों से आप बाहर निकलते नजर आ रहे हो मुझे सितंबर मंथ में। और जब आप इन चीजों से बाहर निकलोगे, एट दैट टाइम आप सिमिलरली
अपनी इनर वॉइस की सुनोगे, बहुत ज्यादा सुनोगे। आप अपने अंदर ट्यून होते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके जो इल्यूजन्स है वो हट रहे हैं। आपके साथ में जो गलत लोग जुड़े थे उनको आप पहचान रहे हो। अभी आपकी एनर्जी जो हो रही है ना कि ये अभी आप रिश्ते के वाइज देख रहे हो उन लोगों को। मेरा ये रिश्ता था, इनके साथ में ये रिश्ता खत्म हो गया है या फिर खत्म होने के कगार पे आया है। लेकिन आप सितंबर मंथ में जब अपनी आप को जानोगे ना, अपनी खूबियों के बारे में जानोगे और उन लोगों के जो निगेटिविटी है उनके दिमाग में, उनके दिल में, उन्होंने जो निगेटिव कर्म किए हैं, उनका जो रियल फेस है, आप जब जैसे जैसे देखोगे एक्चुअल में क्या है सिनेरियो, तब जाके आपको समझ में आएगा कि आप अब तक इल्यूजन्स में जी रहे थे, एक झूठी फरेबी दुनिया में जी रहे थे। जो जो लोग आपके लिए गलत थे उन लोगों के साथ में आपने ही रिश्ता बना के रखा था, इसलिए वो रिश्ता अब तक चल रहा था। ये आपके समझ में आएगा और फिर अपनी अंदर पॉजिटिविटी महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप अपने अंदर पूरी तरीके से एक डिवाइन एनर्जी को फील करते हुए दिखाई दे रहे हो और आप एक पूरी तरह से शांत, काम, बहुत ही शांत हो जाओगे। ये एनर्जीज मुझे आपके लिए दिखाई दे रहे हैं सितंबर मंथ में, क्योंकि आप है ना इमोशनली डिटैच हो रहे हो। माइंड में वो पीपल रहेंगे आपके, लेकिन इमोशनली डिटैच हो जाओगे तो आपको फर्क पड़ना कम हो जाएगा। गोइंग विद द फ्लो, गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में आप जाने वाले हो। सामने वाला पर्सन नहीं कर रहा है ना मेरे लिए, नो वरीज, मैं अपने लिए करूंगा, अपने लिए करूंगी। ठीक है, मैं जितना कर सकता हूँ उतने में मैं खुश हूँ। मैंने जितना दे रहा हूँ ना मैं अपने रिश्ते को बचाने के लिए, तो उतने में मैं खुश हूँ। ऐसा नहीं होगा कि आप पास्ट में इतना ज्यादा कर रहे थे और आप ऐसा कर रहे थे कि नहीं मुझे और ज्यादा करना है, इन लोगों को और ज्यादा खुश करना है। तो आप अभी गो विद द फ्लो के एनर्जी में ऐसे रहोगे कि अभी आपके पास 24 घंटे है। 24 घंटे में अगर आप 8 घंटे काम कर रहे हो और उसके बाद में आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, तो आपको ये पता चलेगा कि बस अब मुझे थोड़ा स्टॉप लेना है, अब मुझे 1 घंटे के लिए आराम करना है। ये वक्त मेरे लिए सही रहेगा आराम का, ये मेरा अपना टाइम रहेगा और मी टाइम आप अपने लिए निकालोगे और ज्यादा एग्जॉस्ट नहीं होगे, ज्यादा टेंशन नहीं लोगे, ज्यादा किसी चीज के बारे में सोचोगे नहीं। जितना मिल रहा है उतने में खुश रहोगे। ऐसी वाली एनर्जीज आपकी रहने वाली हैं। देखिए, किसी चीज में आप पार्टिसिपेट भी करते नजर आ रहे हो। अगर आप अकेले पड़ गए हो ना, तो कुछ लोगों के साथ आप जुड़ते हुए भी नजर आ रहे हो। जैसे कि अगर आप स्पिरिचुअल हो तो स्पिरिचुअल लोग आपके साथ में जुड़ जाएंगे। अगर आपको किसी बात की हेल्प चाहिए, किसी भी चीज में हेल्प चाहिए, तो कोई अच्छे लोग आपको आपसे जुड़ जाएंगे। हो सकता है कि जो पास्ट में आपने जिनके लिए काम किया था वो लोग भी आपको आकर जुड़ जाए, आपके लिए काम करे, आपको हेल्प करे। तो एक थोड़ी सी यूनिटी जिसे हम बोलते हैं ना, उस टाइप की एनर्जी भी आपकी रहेगी। और मिलजुल के कुछ काम करना ये भी हो सकता है। जैसे कि अभी गणपति आ रहे हैं और जो भी आ रहा है ना सेलिब्रेशन आपका अपने लाइफ में, जो भी सेलिब्रेशन है, हो सकता है किसी का बर्थडे हो सकता है, किसी की शादी वगैरह का भी माहौल हो सकता है, तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट करते मुझे दिखाई दे रहे हो। एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि आप में है ना, आपके थॉट्स में मैच्योरिटी आ रही है और आप अपने आप को ग्रूम करते दिखाई दे रहे हो इस वे में कि इमोशनली नहीं, आप अभी आपकी जो मेंटेलिटी है ना वो पहले से काफी हद तक आप प्रैक्टिकल होके सोचोगे, इमोशनली भी सोचोगे, लेकिन इमोशनली थोड़ा सा कम सोचोगे और थोड़ा प्रैक्टिकली भी आप सोचते दिखाई दे रहे हो। टैरोट कार्ड्स क्या कहेंगे, क्या कहते हैं, ये भी देख लेते हैं और फिर ब्लेसिंग्स क्या आएगी आपके पास में वो देखेंगे।
देखिए सितंबर मंथ में आप थोड़ी सी बर्डन की एनर्जी में भी रहोगे, क्योंकि आपके लाइफ में कुछ काम ऐसे हैं जो जिन पे आपने अभी तक वर्क नहीं किया है, या फिर वर्क करना तो चाह रहे हो, लेकिन आपने सिर्फ प्लान बना के रखा है, उस प्लान को आपने अभी तक स्टेप नहीं किया है। एक भी स्टेप उस प्लान की तरफ लिया नहीं है। तो उस चीज के लिए आप थोड़ा सा बर्डन महसूस कर सकते हो कि मेरा वो काम कब बनेगा, कब मेरा काम हो सकता है, होगा कि नहीं होगा। इस बात का आप थोड़ा सा बर्डन भी ले रहे हो। वो प्लान आपका बिजनेस रिलेटेड हो सकता है, वो प्लान आपका किसी फंक्शन के लिए, कोई कुछ आप सेलिब्रेशन करना चाह रहे हो, उसके लिए आप प्लान बना के रखे थे, लेकिन वो हो नहीं रहा है। किसी के लिए मुझे घर का काम है, वो हो नहीं रहा है। ऐसे कुछ वाइब्स मिल रही हैं। किसी किसी के लिए यहाँ पे है कि आपको कहीं मंदिर में जाना था, तो वो भी आपका हो नहीं रहा है। ऐसे कुछ काम है आपके जो पेंडिंग में है, और वो और ज्यादा पेंडिंग में पड़ते हुए भी नजर आ रहे, क्योंकि आप स्टेप नहीं उठा रहे हो, आप सिर्फ प्लान बना रहे हो। अगर आप स्टेप उठाओगे तो वो काम आपके हो सकते हैं। ओके। पैसों के मामले में थोड़ा सा खर्चा आप कम करोगे। पैसों के मामले में थोड़ा सा आप है ना, जहाँ जितना जरूरी है उतना ही खर्चा करोगे, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा जरूरी है तभी खर्चा करोगे, और उससे थोड़ा सा जरूरी काम भी है ना, तो थोड़ा टालते हुए भी दिखाई दे रहे हो कि जब तक पूरी प्रॉपर नीड नहीं होगी ना तब तक मैं खर्चा नहीं करूंगा, पैसे बचाते हुए नजर आ रहे हो। तो अभी हम देख लेते हैं डिवाइन एनर्जीज गॉड आपको क्या ब्लेसिंग्स देने वाले हैं सितंबर मंथ में। आपकी तरफ क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। दक्षिणा काली माँ आपको ब्लेसिंग दे रही है ऑफ लॉन्ग लाइफ। बहुत अच्छी ब्लेसिंग है। देखिए आपको लॉन्ग लाइफ मिल रही है, इसका मतलब ये है कि मुझे ये वाइब मिल रही है, जिस किसी के भी ऊपर ब्लैक मैजिक था ना, और ब्लैक मैजिक की वजह से आपके पास बहुत ज्यादा आप तकलीफ, हेल्थ इश्यू फेस कर रहे थे, तो आपके वो हेल्थ इश्यू रिकवर हो सकते हैं अगर आप प्रॉपर उस पर काम करोगे। क्योंकि माँ आपसे यही कह रही है कि मैं आपको देने के लिए तैयार तो हूँ, आप लेने के लिए तैयार हो क्या। आपके पास है ना सॉल्यूशन है, आप लोगों के पास में ऑलरेडी सॉल्यूशन है, क्योंकि आपको कैसे बाहर निकलना है किन चीजों से, वो आपके पास सॉल्यूशन है, आपने अभी तक कदम नहीं उठाया है। तो हो सकता है सितंबर मंथ में आप उस चीज की तरफ कदम उठाओ और अपने आप को हील करो, रिकवर करो, और फिर आपको ये लॉन्ग लाइफ का आशीर्वाद भी मिले। क्योंकि मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है बहुत सारे लोगों के हेल्थ इश्यूज हैं, वो रिकवर हो रहे हैं। आद्या काली माँ का मैसेज है आपके लिए, यूर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। आपकी जो लाइफ है फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस से भरने वाली है, क्योंकि आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, क्योंकि आप खुद ही अंधेरे से उजाले की तरफ जा रहे हो, खुद ही आपने अपने अंदर ट्यून कर रहे हो। तो इसकी वजह से माँ आपको ये आशीर्वाद दे रही है कि आप लाइट की तरफ और बढ़ते रहो, और आप हैप्पी रहो। क्योंकि आपने जो पास्ट में लोगों से अटैचमेंट रख के, लोगों के लिए सब कुछ दे के, अपने थोड़ा सा आप खुद ही अनहैप्पी रहते थे, आप खुद ही खुद की एनर्जी निगेटिव रखी थी आपने। बट ये महीने में आप खुद अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपना हैप्पीनेस खुद ढूंढ रहे हो, क्योंकि माँ आपको ये लाइट एंड हैप्पीनेस दे रही है ऑलरेडी। इसीलिए तो आप ये सब कुछ अपने लिए कर रहे हो। ये हीलिंग्स आपके लाइफ में आ रही है सितंबर मंथ में, इसीलिए आप अपने ऊपर ये काम भी करते दिखाई दे रहे हो। ब्रह्मचारी योर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क विल बी फ्रूटफुल। देखिए कार्ड्स कैसे आ रहे हैं, जैसे आपने अभी रीडिंग में क्या क्या आया था कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, आप अपनी एनर्जी पे ट्रस्ट कर रहे हो, और
उसी के अनुसार आपको डिवाइन एनर्जीज ब्लेसिंग्स भी दे रहे हैं। ब्लेसिंग्स तो हमने बाद में लिए हैं, लेकिन आपने काम पहले शुरू किया था। आप आप है ना पहले खुद को देखना शुरू कर रहे हो, खुद की एनर्जीज को पॉजिटिव करना शुरू कर रहे हो, और आपको आशीर्वाद भी उसी तरह से दे रहे हैं यूनिवर्स कि आपने जो भी वर्क किया है अब तक, जैसे लोगों को कुछ दिया है, तो लोग भी यहाँ पे आपको हेल्प करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो आपके अपने लोग हो जिनको आपने हेल्प किया है, या फिर कोई और पर्सन है जिनको आप हेल्प मांग रहे हो, लेकिन आपके हार्डवर्क जो आपने किसी के लिए कुछ किया था, तो अभी आपको जरूरत है, तो आपको वो यूनिवर्स की तरफ से दिया जा रहा है। एंजल्स क्या कहेंगे, एंजल्स क्या कह रहे हैं, ये भी थोड़ा देख लेते हैं। 2 ही कार्ड लूंगी मैं। रिकवरी, देखिए माँ दक्षिणा काली ने आपको आशीर्वाद दिया है कि लॉन्ग लाइफ का, और यही बोला गया था अभी थोड़ी देर पहले कि आपके लाइफ में आपकी हेल्थ अच्छी होगी, हेल्थ में रिकवरी, और रिकवरी का कार्ड आया है। ये कंफर्मेशन है कि आपके लाइफ में ये चीजें होकर ही रहेंगी और आपके लाइफ में रिकवरी आ रही है। जो भी हेल्थ इश्यूज से आप हेल्थ इश्यूज आप फेस कर रहे थे ना, वो आपके हेल्थ इश्यूज खत्म हो जाएंगे, आप उन पे वर्क करोगे। अगर आपको डॉक्टर अच्छे नहीं मिल रहे थे, तो डॉक्टर आपको अच्छे मिलते दिखाई दे रहे हैं। आपको दवाइयां नहीं लग रही थी, तो वो दवाइयां आपकी लगने शुरू हो जाएंगी, और आप पॉजिटिवली अपनी हेल्थ को सुधारोगे। और जिन किसी को भी ब्लैक मैजिक का इफेक्ट था, जिन किसी को भी ब्लैक मैजिक की वजह से तकलीफ थी, उनकी वो ब्लैक मैजिक के ऊपर वो काम करते नजर आ रहे हैं, तो वो भी नेगेटिविटी हटती नजर आ रही है। लुक फॉर अ साइन का कार्ड, यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जीज, एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि हर एक वक्त पर आपको साइन दिए जाएंगे कि आपके लाइफ में ये चीजें होने जा रही है, उसको आपको रिसीव करना है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को जो जो चीजें मिलने जा रही हैं, जैसे कि आपको पॉजिटिवली फील हो रहा है कि आपको अंदर से चेंज होना है, चेंज हो जाइए, गो विद द फ्लो की एनर्जी में जाइए, क्योंकि कार्ड आया है और आप भी जा रहे हो गो विद द फ्लो की एनर्जी में। तो आपके साथ में ये सारी चीजें होती रहेंगी, पॉजिटिवली आप आगे आगे की तरफ बढ़ोगे। और जैसे कि लाइफ, देखिए लाइफ बहुत बड़ी होती है, और लाइफ में एक हर एक चीज को, अगर हर एक आपके घर का कोना अगर आप घर साफ करने के लिए लोगे, तो एक एक कोने को आप साफ करते रहोगे, एक ही साथ में चारों कोने साफ नहीं करोगे। तो आपके लाइफ के हर एक चीज में, हर एक एरिया में आपको एक एक करके ही काम करना होता है। तो ये स्टेप आप उठा रहे हो, तो एक एक करके स्टेप उठाइए, एक एक करके पॉजिटिविटी को आप अपने अंदर लीजिए, और एक एक करके अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाइए। ठीक है, तो ये थी अब हमारी आज की रीडिंग। रीडिंग अगर लंबी भी हो गई है, तो कुछ नहीं कर सकते, इसको देखिएगा जरूर। और थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।